अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20.3 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग और आज का लेक्चर नंबर जो है 13 है इस चैप्टर का। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को इसमें हम, और इसके दो पार्ट्स हैं, दोनों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 यानी 4 पार्ट 1 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2m इक्वल्स टू 0 डिफर बाय 1। आपको अब m की वैल्यू फाइंड करनी है और बता रहा है कि जो रूट्स हैं इक्वेशन के, यानी जो इक्वेशन आपको दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2m इक्वल्स टू 0 डिफर बाय 1। रूट्स की बात कर रहा है कि रूट्स डिफर कर रहे हैं 1 से। डिफर का वर्ड आपने सुना हो, शायद ना सुना हो पहले। जैसे आपने सम का वर्ड सुना, सम कहते हैं समीशन को यानी प्लस करने को, डिफरेंस फर्क को कहते हैं, और डिफर जो है इसका मतलब दो रूट्स का फर्क बता रहा है। और फर्क का मतलब क्या होता है? माइनस। इट मीन्स इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो वो कहना चाह रहा है अल्फा और बीटा का जो डिफरेंस है, यानी अल्फा बीटा डिफर करते हैं, अल्फा माइनस बीटा जो है वो इक्वल होगा किसके? 1 के। सो हमने अब तक दो फॉर्मूला पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा का भी पढ़ा है, अल्फा इंटू बीटा का भी पढ़ा है। अभी हम क्या पढ़ेंगे? अल्फा माइनस बीटा का भी फॉर्मूला एक पढ़ेंगे। इसके अलावा हमने अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी पढ़ा है यहाँ पर, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो सोल्यूशन लिखेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन है उसको लिख देंगे, और उसके बाद हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, या मेंशन करेंगे आपके पास ए बी और सी की जो वैल्यूज है वो क्या हैं। तो यहाँ ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है माइनस का 5 एंड सी की वैल्यू है 2m। हमेशा जो कांस्टेंट नंबर होता है, यानी कि अकेले जो नंबर होता है, जो कोफिशिएंट नहीं होता है, यहाँ देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 1, एक्स का कोफिशिएंट है -5, और जो अकेला नंबर होता है वो सी कहलाता है। सो यहाँ पर आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। तो ए बी सी की वैल्यू जो है आप लिख देंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको पुट करते हैं यहाँ पर। ए और बी और सी की वैल्यू जब आपने पुट की, अब यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे इसका सम। सो अल्फा प्लस बीटा आपको पता है माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है, लिहाजा आपने इसको लिख दिया माइनस बी ओवर ए। अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं इसकी। तो आपने माइनस की जगह माइनस पुट कर दिया, और बी की जगह उसकी जो वैल्यू थी -5 वो पुट कर दी, और डिवीजन में ए मैंने जो है नहीं लिखा क्योंकि उसकी वैल्यू 1 थी, लिहाजा उसको मैंने नहीं लिखा। सो यहाँ माइनस से माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। मल्टीप्लाई होने के बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5। अब इसी तरह हम अल्फा इंटू बीटा यानी सी ओवर ए निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं रूट्स का, और सी की वैल्यू है 2m और ए की वैल्यू क्या है 1 है, इसलिए मैं इसको नीचे नहीं लिखूंगा, लिहाजा सी की वैल्यू 2m लिख दिया, डिवीजन में 1 नहीं लिखा क्योंकि अंडरस्टूड है, नीचे 1 नहीं लिखते। सो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब हमें जो कंडीशन गिवन है उसमें क्या कह रहा है, अल्फा माइनस बीटा, यानी डिफर जो है, दो रूट जो है आपस में डिफर कर रहे हैं 1 से। सो अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। लिहाजा अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे, बट आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर इक्वल है अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा, ये -4 वहाँ होता है और ये यहाँ होता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा था 4 अल्फा बीटा, यानी आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 4ab इक्वल्स टू a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर, ये उससे फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। सो आपको जनरली बस ये याद रखना है, अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर का फॉर्मूला इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब यहाँ पर हमें चूंकि वैल्यूज गिवन है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है, लिहाजा इसमें 1 लिख दूंगा, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ स्क्वायर लगा दूंगा, इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, वो 5 आई थी, 5 का स्क्वायर लगा दिया, -4 लिखा। अल्फा इंटू बीटा हमने अभी निकाला, जो प्रोडक्ट जो आया था वो 2m आया था। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज हमारे पास आई थी, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 टू 8 माइनस का 8m। अब मैं क्या करूँगा, -8m को मैं इस +25 को चाहूँ तो वहाँ भेज दूँ तो -25 हो जाएगा। 1 में से 25 माइनस करेंगे तो ये बाकी -8 इस तरह, तो 1 में से 25 माइनस करेंगे, माइनस के 24 बच जाएंगे, और यहाँ पर माइनस का 8m बच गया। अब दोनों साइड नेगेटिव साइंस हैं, तो नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, तो 24 इक्वल्स टू 8m बच गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे,
और ये 8 यहाँ चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको वहाँ भेजेंगे तो वहाँ जाकर डिवाइड कर देगा, 24 डिवाइड करेगा, 24 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, 8 यानी डिवाइड करेगा 24 से, 24 8 आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 8 1 जा 8 3 जा 24, सो 3 इक्वल्स टू m आ रहा है, यानी आसान अल्फाज में बात करें तो m की वैल्यू क्या निकल आई, 3 आई। तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास था उसमें जो फर्स्ट पार्ट था उसमें आपको पूछा गया था m की वैल्यू क्या है, तो आपने उसमें m की वैल्यू निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 की जानिब बढ़ते हैं। दोबारा आपको कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0 डिफर बाय 2। अब आपको दोबारा क्या कह रहा है, m की वैल्यू फाइंड करनी है, बट जो है डिफरेंस जो बता रहा है, डिफर कितना कर रहा है, रूट्स जो डिफर कर रहे हैं 2 से। पहले सवाल में अल्फा माइनस बीटा 1 था, यानी अब अल्फा माइनस बीटा कितना बता रहा है, 2 है। और इक्वेशन जो है आपको ये दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0। आपने सबसे पहले इक्वेशन लिख ली अपने पास। इक्वेशन लिखने के बाद आप हमेशा मेंशन करते हैं यहाँ a b और c की वैल्यूज क्या है। a कहलाता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, b कहलाता है x का कोफिशिएंट माइनस 8 है, और c कहलाता है बाकी बचने वाला तमाम का तमाम जो भी आपके पास होगा वो c कहलाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा की बात करेंगे। अल्फा प्लस बीटा हमेशा इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के, लिहाजा हमने वैल्यू पुट कर दी। अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस ऐसे ही आएगा, बी की जगह माइनस 8 आ जाएगा। डिवीजन में ए नहीं लिखूंगा क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, लिहाजा मेरे पास माइनस ये फॉर्मूले आ गया, बी की जो वैल्यू माइनस 8 आ गई और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो अल्फा प्लस बीटा इज 8। ठीक है, तो यहाँ आपने सम निकाल लिया। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, आगा 8 आ गया। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो सी ओवर ए की जगह हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू आपको नजर आ रही है m+2 है और ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो ची को नीचे हम 1 नहीं लिखते, लिहाजा मैं अल्फा बीटा इक्वल टू m+2 लिख दूंगा सी की जगह। और डिवीजन में मैंने यानी डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा क्योंकि अंडरस्टूड है, हमें पता है किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लिखते। अब हम बात करें कंडीशन की कि आपको जो कंडीशन दी हुई थी वो क्या थी। तो आपको कंडीशन दी थी जो रूट से वो डिफर करते हैं 2 से। सो डिफर का मतलब होता है माइनस करना। सो अल्फा माइनस बीटा आपको समझाया गया था कि अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है, 2 के। ठीक है, तो जब भी डिफर का वर्ड आएगा आपको अल्फा माइनस बीटा निकालना है, जब सम का वर्ड आएगा अल्फा प्लस बीटा निकालना है, जब प्रोडक्ट का वर्ड आएगा तो अल्फा इंटू बीटा निकालना है, जब सम ऑफ स्क्वायर्स कहेगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहेगा। ठीक है, तो ये आ गया अल्फा माइनस बीटा आपको दी हुई थी कंडीशन इक्वल है 2 के, लिहाजा हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अल्फा माइनस बीटा का कोई फॉर्मूला तो नहीं, हाँ अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर का फॉर्मूला जरूर है जो इक्वल होता है किसके, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा के। तो देखिए अंडरस्टूड फॉर्मूला हमने जो है डिस्कस किया हुआ पहले भी, और आपको पता होना चाहिए अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर इक्वल आएगा अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा चूंकि हमें गिवन है 2 के बराबर, तो मैं इसकी जगह 2 लिख लूंगा और 2 के ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा। इसी तरह अल्फा प्लस बीटा हमने कैलकुलेट किया, जो सम निकाला वो 8 आया था, इसकी जगह मैंने 8 पुट कर दिया, फिर माइनस आया और 4 लिखा। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा जो था हमने निकाला था वो आया था m+2 के बराबर। सो हमने क्या किया, इस कंडीशन के अंदर जो यानी फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी। अल्फा माइनस बीटा की जगह 2 है, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था इसलिए उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, जहां जहां स्क्वायर था वहां स्क्वायर लगा, जहां स्क्वायर नहीं था वहां स्क्वायर नहीं लगाया। ये कंडीशन हमारे पास बन गई थी कि 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर माइनस 4m+2। अब 2 का स्क्वायर आपको पता है 2 इंटू 2 इज 4, 8 इंटू 8 इज 64। माइनस यहां बात करेंगे इसको कैसे सॉल्व करना। तो देखिए -4 जो है चूंकि ब्रैकेट के बाहर लिखा है, इसका मतलब ये -4m से भी मल्टीप्लाई होगा और ये -4 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ 2 का स्क्वायर आ गया 4, 8 का स्क्वायर आ गया 64 और -4 जब m से मल्टीप्लाई हो गया ये आ गया माइनस का 4m, फिर माइनस जब इस प्लस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ माइनस प्लस माइनस एंड 4 2 जा 8। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें पता है 64 में से 4m तो माइनस नहीं हो सकते, हाँ 64 में से 8 माइनस हो सकते हैं। सो 64 में से जब आप 8 माइनस कर लेंगे तो आपके पास बच जाएगा 56। और मैं दूसरा काम क्या कर रहा हूँ, ये -4m को वहाँ अगर भेज दूँ तो ये +4m हो जाएगा और +4 फिर वहाँ से यहाँ आकर क्या करेगा, माइनस करेगा, क्योंकि हम क्या करें वेरिएबल को एक तरफ कर रहे हैं। नॉर्मली वेरिएबल को हमेशा लेफ्ट साइड पे रखते हैं और
जो कॉन्स्टेंट होता है उनको राइट साइड पे। सो -4m वहाँ जाकर +4m हो गया, 64 में से 8 माइनस किए 56 बच गया, और ये +4 वहाँ जाकर -4 हो गया। सो 4m बराबर बच गया 56 - 4 इज 52। अब 4m से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको जब हम वहाँ शिफ्ट करेंगे तो वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद, तो आप देखेंगे आपके पास आंसर बच गया m का 13। तो यहाँ आपसे पूछा गया था कि इस कंडीशन में जब आपका डिफर जो है 2 से कर रहे होंगे रूट्स, तो आपके पास m की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 13 आएगी।